गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक देखेंगे एंटी कोएगुलेंट्स। अभी एंटी कोएगुलेंट्स मतलब एंटी मतलब प्रिवेंट करना और कोएगुलेंट्स मतलब कोएगुलेशन प्रोसेस को। तो दीज ऑफ द ड्रग विच प्रिवेंट और प्रोलॉन्ग द टाइम या डिले द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन इज कॉल्ड एज द एंटीकोएगुलेंट। ऐसे मेडिसिन जो कोएगुलेशन टाइम को इंक्रीज करते हैं या टाइम डिले करते हैं तो वैसे ड्रग को एंटीकोएगुलेंट्स बोला है। तो ये ड्रग आपको कहाँ यूज होते हैं? तो जैसे अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं या ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं या ब्लड स्टोरेज अगर वहां पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंटीकोएगुलेंट्स वहां पे हमको जरूरत पड़ती है क्योंकि पर्टिकुलर एक टाइमिंग रहता है कोएगुलेशन का, उस टाइम पे ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट होते हैं। तो ये टाइम एक्सटेंड होना चाहिए। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं या ब्लड को स्टोरेज कर रहे हैं तो वहां पे ये टाइम को एक्सटेंड होना चाहिए, इसलिए एंटीकोएगुलेंट थेरेपी या एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट यूज की जाती है। देन और कहाँ यूज हो सकता है? अगर पर्टिकुलर पेशेंट को कोएगुलेंट ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, कब देते हैं कोएगुलेंट ट्रीटमेंट? जब ओपन हार्ट सर्जरी शुरू है या मैक्सिमम ऑपरेशन शुरू है या मेजर कट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उस केस में ब्लड लूजिंग होना स्टार्ट होता है, तब हम क्या करते हैं, कोएगुलेंट थेरेपी देते हैं। ये कोएगुलेंट थेरेपी के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है। क्या एडवर्स इफेक्ट है? पर्टिकुलर डोजिंग का इफेक्ट खत्म होते होते ये ब्लड में थ्रोम्बस क्रिएट करता है। थ्रोम्बस मतलब एक माइन्यूट क्लॉट क्रिएट करता है और ये थ्रोम्बस अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर ट्रैवल है तो इट मेक अ वेरियस डिसीज लाइक अ कार्डियक इन्फेक्शन कर सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर माइन्यूट थ्रेड जब सर्कुलेटरी सिस्टम में रोटेट होगा तो इट मेक अ स्ट्रोक ऑन अ हार्ट, ऑल्सो इट मेक अ स्ट्रोक ऑन अ ब्रेन ऑल्सो। तो ये जो स्ट्रोक्स है वो नहीं होने चाहिए, इसलिए भी आफ्टर द कोएगुलेंट थेरेपी एंटी कोएगुलेंट ड्रग दिए जाते हैं कि अगर ब्लड में कुछ माइनर क्लॉट अगर क्रिएट हुआ है तो उसको वो डाइल्यूट करेगा, तो उसके लिए भी एंटी कोएगुलेंट्स दिए जाते हैं। आपको एमएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एंटी कोएगुलेंट्स? तो वो आज हम देखेंगे। फर्स्ट इज डेफिनेशन, एंटीकोएगुलेंट आर द ड्रग विच डिले द ब्लड कोएगुलेशन। क्या करता है? डिले करता है या प्रोलॉन्ग द कोएगुलेशन टाइम ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन का जो टाइम है उसको प्रोलॉन्ग करता है। द एग्जांपल्स आर हिपैरिन एंड वारफारिन सोडियम, दीज ऑफ द ड्रग विच आर यूज्ड एज अ एंटीकोएगुलेंट। इसमें से जो वन ऑफ द है दैट इज द हिपैरिन, इट इज अ इम्यून रिएजेंट, मतलब जो अपने बॉडी में ऑटो इम्यून रिएजेंट है जो अपने आप एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ये हमारे ब्लड में ही पाया जाता है जो सेल्फ इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म से अगर आपके ब्लड में कुछ थ्रेड या थ्रोम्बस अगर क्रिएट होते हैं तो उसको वो डाइल्यूट करने का काम करता है। लेकिन ऐसे थ्रेड्स या थ्रोम्बस अगर ज्यादा अगर बनेंगे तो उसके लिए हमको एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो व्हाट आर द एंटीकोएगुलेंट्स? दे आर यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्टिक एंड द ट्रीटमेंट ऑफ, क्या बोला है, थ्रोम्बोएम्बोलिक ऑक्लूसिव वैस्कुलर डिसीज। अभी क्या है, थ्रोम्बोएम्बोलिक ऑक्लूसिव वैस्कुलर डिसीज मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस और दैट कैन ऑब्स्ट्रैक्ट द वैस्कुलर सिस्टम, आर्टरी सिस्टम। ये क्या करते हैं, जो थ्रोम्बस फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रैकल बनते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। कहाँ पे? वैस्कुलर सिस्टम में या आर्टेरियल सिस्टम में। देन इट रिजल्ट्स इन, उससे क्या होगा, देन इट रिजल्ट्स इन सच एज अ वेनस थ्रोम्बोसिस। वेनस थ्रोम्बोसिस मतलब वेन्स में थ्रोम्बस क्रिएट होगा। Pulmonary embolism in a respiratory tract and lungs, there is a formation of thrombus. Next is the cardiac infarction. Cardiac infarction means there is a formation of thrombus in venous veins and arteries, it forming a heart stroke, so it is called as the cardiac infarction. ये पर्टिकुलर जो थ्रोम्बस है वो आर्टरीज और वेस्कुलर सिस्टम में जब सर्कुलेट होंगे तो ये क्या कर सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हैं और हार्ट स्ट्रोक इज कैटेगराइज्ड इनटू द कार्डियक इन्फेक्शन। देन दे आर आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट, कहाँ यूज कर सकते हैं, थ्रोम्बोसिस आफ्टर ऑपरेशन। यस, आफ्टर ऑपरेशन मतलब जब हम ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं या मेजर सर्जरीज कर रहे हैं तब हम कोएगुलेंट देते हैं कि एक्सेसिव ब्लड लूजिंग नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उसका जो एडवर्स इफेक्ट है, जब कोएगुलेंट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में माइन्यूट थ्रोम्बस क्रिएट होंगे दैट कैन बी डाइल्यूटेड विद द हेल्प ऑफ एंटीकोएगुलेंट, इसीलिए उसको बोला है इट विल बी यूज्ड टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोसिस आफ्टर ऑपरेशन। देन आल्सो दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वन मैन टू अनदर मैन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है या वाया द ब्लड बैंक सिस्टम, ब्लड बैंक से जब ब्लड चढ़ाया जाता है तब भी ये एंटीकोएगुलेंट वहां पे यूज है। एंड इन द प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक, अगर आप ब्लड बैंक में भी ब्लड स्टोर कर रहे हो तो वो प्रॉपर्ली डेंसिटी का होना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी एंटीकोएगुलेंट्स एक पर्टिकुलर
सुटेबल फॉर्म में ऐड किए जाते हैं। तो दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट आर एंटीकोएगुलेंट्स। क्या है व्हाट आर एंटीकोएगुलेंट्स? द ड्रग दैट डिले द ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस और प्रोलॉन्ग द ब्लड कोएगुलेशन टाइम। एग्जांपल्स आर हिपैरिन एंड वारफेरिन सोडियम। ये कहाँ यूज होते हैं? प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक ऑक्लूसिव वैस्कुलर डिसीज। थ्रोम्बो एम्बोलिक मतलब थ्रोम्बोस क्रिएट करते हैं that make obstruction in a vascular and artery system. Results in क्या हो सकता है? वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या कार्डियक इन्फेक्शन। ये कहाँ और यूज किए जाते हैं? आफ्टर द ऑपरेशन, थ्रोम्बोसिस आफ्टर ऑपरेशन, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। इस केसेस में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आज हम जो ड्रग पढ़ने वाले हैं दैट इज द हिपैरिन। हिपैरिन इज द एंटीकोएगुलेंट ड्रग विच इज present in our body, but in some major cases this can be provided externally by the suggestion of the physician। ये externally भी provide किया जाता है। सबसे पहले तो ये कहाँ से मिलता है? there is a source, it is obtained from ox lung, intestinal mucosa of pig and sheep। ये तो हुआ उसका एनिमल सोर्स, बट इसको सिंथेटिकली भी बनाया जाता है। हिपैरिन ये सिंथेटिकली भी सॉल्ट फॉर्म में हमको अवेलेबल है, जिसके इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल है। देन प्रॉपर्टीज ये कैसे रहता है? सबसे पहले तो इट इज ऑफिशियली एज ए कैल्शियम एंड सोडियम सॉल्ट, इसलिए वो व्हाइट और क्रीमी क्रिस्टलाइन पाउडर है। सॉल्ट होने के कारण ये हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर है और सोल्युबल इन वाटर है। ओके, देन स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट पार्ट इन द अगेन हिपैरिन। जैसे हमने थ्रोम्बिन में भी देखा था कि स्टोरेज पार्ट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे भी हिपैरिन में स्टोरेज पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला उन्होंने? इट इज एक्वियस सोल्यूशन आर स्टेबल एट लीस्ट 7 years at pH 7 to 8। जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो स्टेबल रहेगा। कब तक? 7 साल के लिए स्टेबल रह सकता है, लेकिन उसका pH कंडीशन 7 to 8 में होना जरूरी है। देन इट इज स्टोर्ड इन अ सील्ड कंटेनर। जैसे हमने ऑलरेडी थ्रोम्बिन को सील किया था सो एज टू एक्सक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ स्टेराइल कंटेनर, सेम एज इट इज ऑल्सो इट इज स्टोर्ड इन अ सील्ड कंटेनर सो एज टू एक्सक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, ऐसे सील्ड करना है। देन इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, एयर एंड मॉइस्चर, हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। इसको अच्छे से वेल क्लोज कंटेनर में, ड्राई प्लेस में, देन यहाँ पे कूल टेम्परेचर नहीं लिखा है, लेकिन मिनिमम रूम टेम्परेचर पे ही उसको रखना है और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर होना चाहिए। तो स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट। क्या क्या बोला उन्होंने? एक्वियस सॉल्यूशन ये स्टेबल रहेगा कितने दिन के लिए? 7 साल के लिए रह सकता है, लेकिन 7 to 8 pH होना चाहिए। इसको स्टोर कैसे करना है? स्टेराइल सील्ड कंटेनर में सो एज टू एक्सक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर। लास्ट में उन्होंने लिखा है इट इज अफेक्टेड बाय आल्सो लाइट, हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज रहना चाहिए, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर रहना चाहिए इन अ ड्राई प्लेस। ओके, तो ये स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी में हमको इंक्लूड करना है। लास्ट इज द यूजेस। जैसे हमने व्हाट आर एंटीकोएगुलेंट्स में पढ़ा था, वही सेम पॉइंट्स हमको यहाँ पे लिखना है कि यूजेस में वो कहाँ यूज हो सकता है। तो पहला इट इज एंटीकोएगुलेंट एजेंट। सेकंड इट इज यूज फॉर द प्रोफाइलैक्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब जो आपके वेन्स है उसमें थ्रोम्बस जो क्रिएट हो रहे हैं उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोला है। थ्रोम्बस मतलब पर्टिकुलर क्लॉट्स ऑफ द माइन्यूट क्लॉट्स ऑफ द ब्लड। एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब पल्मोनरी मतलब रेस्पिरेटरी अटैक में अगर आपको सांस लेने के लिए दिक्कत जा रही है, वहां पे क्लॉटिंग्स क्रिएट हुए तो उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी इसको यूज किया जाता है। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोसिस आफ्टर ऑपरेशन बोल सकते हैं, जो थ्रोम्बस क्रिएट हो रहे कोएगुलेंट थेरेपी के बाद, तो वहां पे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोसिस। या कभी कभी अगर मेजर हेड इंजुरी है या आप एक्सीडेंटल गिर गए हो तो तब ब्लीडिंग बाहर नहीं निकलता, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण भी वहां पे थ्रोम्बोस क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए भी एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन दी जाती है। तो उसको ही थ्रोम्बोसिस बोला है कि थ्रोम्बोसिस अगर आपके ब्लड में फॉर्म होते हैं तो उसको डायल्यूट करने के लिए एंटीकोएगुलेंट ड्रग दिए जाएंगे। देन इट इज ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब जो अगर आपका ब्लड खराब है, इरेगेशन करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है या चेंज करना है, तो इसलिए हीमोडायलिसिस बोला है। देन अगेन ड्यूरिंग द ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में भी एंटीकोएगुलेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम पार्ट ओपन रहता है, ब्लड ओपन, वेन्स ओपन रहती है, तो कोएगुलेशन ज्यादा होता है। कोएगुलेशन होगा तो थ्रोम्बस क्रिएट होगा और वन ऑफ द अगर थ्रोम्बस सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर गया तो वो ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है।
तो इसलिए एंटीकोएगुलेंट थेरेपी भी वहां पे दी जाती है। ऐसा नहीं कि कोएगुलेंट ही दी जाएंगी, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी भी दी जाती है। अगेन यूज फॉर द ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर वन पर्सन टू अनदर पर्सन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो भी एंटीकोएगुलेंट दिया जाएगा। और लास्ट में स्टोरेज ऑफ ब्लड भी लिख सकते हो, स्टोरेज ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में जब हम स्टोरेज करते हैं ब्लड का तब भी एंटीकोएगुलेंट्स वहां पे यूज होते हैं। देन इसके फॉर्मुलेशन क्या है, तो हिपैरिन कैल्शियम, हिपैरिन इंजेक्शन, हिपैरिन सोडियम इंजेक्शन, इस तरीके से इसके फॉर्मुलेशन है। तो क्या क्या देखा हमने इसमें, ऑप्टेन कहां से होता है, सिंथेटिकली भी मिलता है। एनिमल सोर्स इज द ऑक्स लंग, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ पिग एंड शीप। सोडियम सॉल्ट में अवेलेबल है। स्टोरेज क्या है, एक्वस सॉल्यूशन 7 साल के लिए 7 to 8 pH पे स्टोर रह सकता है। इट इज सेंसिटिव टू लाइट, मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेंस इट इज स्टोर्ड इन स्टराइल कंटेनर सो एज टू एक्सक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला है। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करना है। देन यूजेस के पॉइंट जो है वो वाटर एंटीकोएगुलेंट्स में हमने पूरा डीपली पढ़ा है, उसी से लेना है। देयर आर द 5 मेजर, फर्स्ट इज द थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, देन थ्रोम्बोसिस में, ओपन हार्ट सर्जरी में, हीमोडायलिसिस में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, इसमें इसको यूज किया जाता है। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एंटीकोएगुलेंट्स में, हमने पढ़ा वाटर एंटीकोएगुलेंट्स एंड नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट इज द हिपैरिन। ओके, थैंक यू।